हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, सी के प्रोग्राम को लिखना बहुत आसान है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, हम लोग एक क्लास वेरिएबल बनाने सीख लिए थे। और क्लास वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो एक्चुअली में एक यूज़र डिफाइंड अपनी मर्जी से अपने हिसाब से एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उस नए वेरिएबल का अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। यही सिंपल सी बात है। जरा सा देखिए कि ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है, प्रोग्राम क्या करता है। प्रोग्राम को समझने भी आपको आना चाहिए। अगर प्रोग्राम को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर प्रोग्राम को यूज नहीं कर सकते हैं, प्रोग्राम लिख नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो बुक में अगर प्रोग्राम लिखा हुआ तो उसे समझना होगा कि प्रोग्राम करता क्या है। इसके लिए ड्राई रन करने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है कि स्टेप को समझने की ज़रूरत होती है। तो ये नेस्टिंग मेंबर फंक्शन में क्या कॉन्सेप्ट है, ज़रा सा इसको देखिए। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, प्रोग्राम बनाया है, एक सेट नाम का वेरिएबल बनाया है। ये क्लास है, इसका नाम हमने रखा है सेट, और इसके अंदर दो वेरिएबल हमने बनाए हैं। एक वेरिएबल है एम और एक है एन। ये दो वेरिएबल हमने बनाए हैं और हमने तीन मेंबर फंक्शन बनाए हैं। एक है इनपुट। इनपुट का काम क्या है, वैल्यू इन कराना, किसके लिए, एम एन के लिए। डिस्प्ले ये आउटपुट के लिए है। और एक हमने कंपेयर किया है कि दोनों में बड़ा कौन है, लार्जेस्ट कौन है, उसके लिए एक लार्जेस्ट नाम का हमने वेरिएबल इस्तेमाल किया है, फंक्शन इस्तेमाल किया। ये तीन ही फंक्शन है और ये तीनों ही फंक्शन इस क्लास के मेंबर फंक्शन है और ये पब्लिक है। मतलब इस क्लास में हमने दो वेरिएबल बनाया है और तीन मेंबर फंक्शन बनाए हैं। तीन मेंबर फंक्शन आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये क्लास है तो इसके अंदर एक्चुअल में हमने क्या किया है, एम एक वेरिएबल बनाया, एन एक वेरिएबल बनाया और इसको प्राइवेट ग्रुप में रख दिया। अब पब्लिक में हमने तीन फंक्शन लिया है, इनपुट, डिस्प्ले और लार्जेस्ट। ये तीन फंक्शन है और ये पब्लिक में है। ये इतना बात तो आप समझ रहे हैं आसानी से। अब हमारा कहना है कि ये जो फंक्शन है इनको तो हम यहाँ पर केवल प्रोटोटाइप बनाया, हमने कोई डिक्लेरेशन इनका दिया नहीं, कुछ भी नहीं दिया है। तो इस फंक्शन को क्लास के बाहर हम बना रहे हैं और क्लास के बाहर जब भी हम बनाएंगे तो एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करना होगा, जो डबल कॉलन से हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले लार्जेस्ट फंक्शन को डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है, तो ये इंट सेट, क्योंकि इस क्लास नेम के अंदर ये फंक्शन है, तो एक्सेस स्क्वायर लार्जेस्ट स्क्वायर हमने क्या किया, इफ़ एम इज ग्रेटर देन एन रिटर्न एम एल्स रिटर्न एन। तो इन दोनों वैल्यू में हमने लार्जेस्ट को कंपेयर किया है और इफ़ स्टेटमेंट से, इफ़ एल्स से हमारा काम हो गया। अब यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न होगा वो कहाँ जाएगा, इस वैल्यू में, और इसमें रिटर्न टाइप इंट है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इंट वैल्यू रिटर्न करेगा। ये फंक्शन जब भी चलेगा तो कुछ ना कुछ रिटर्न वैल्यू करेगा वैल्यू। अब ये तो उसका इसका डिफिनीशन, बाकी इनपुट और डिस्प्ले का भी डिफिनीशन हमको चाहिए, क्योंकि ये तो यहाँ फंक्शन प्रोटोटाइप हमने बना लिया है, डिक्लेयर किया है, डिफाइन तो किया नहीं है। तो यहाँ पर हमने इनपुट फंक्शन को फिर डिफाइन किया, void सेट इनपुट, यहाँ पर सी इनपुट वैल्यू ऑफ एम एंड एन। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, इनपुट कॉल होगा, तो ये क्या करेगा, एम और एन का वैल्यू डिमांड करेगा यूजर से, और यूजर जो भी वैल्यू देगा उसको एम और एन में प्लेस करेगा। क्यों करेगा, ये बात आप समझ लें। क्योंकि ये जो इनपुट फंक्शन है वो इसी क्लास का मेंबर फंक्शन है, दूसरे फंक्शन से इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ये प्राइवेट है। तो क्लास के प्राइवेट मेंबर को उसके
अपने फंक्शन से उस क्लास के ही मेंबर फंक्शन के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। तो इनपुट में जो भी वैल्यू आएगा वो एम एन में वो ट्रांसफ़र कर देगा, एम और एन का वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद डिस्प्ले के साथ भी वही बात है। डिस्प्ले का क्या करना है, डिस्प्ले भी इसी का मेंबर फंक्शन है, इसलिए एम एन को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले में हमने क्या किया है कि सी आउट लार्जेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने उस फंक्शन को कॉल कर लिया, यहाँ पर हमने सीधा वैल्यू नहीं पुट किया। ये जो लार्जेस्ट यहाँ कंपैरिजन के बाद जो वैल्यू आएगा उसी को ये रिटर्न करेगा यहाँ। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो इस फंक्शन, अब देखिए फंक्शन हमारा है डिस्प्ले, लेकिन वो किस फंक्शन को कॉल कर रहा है, लार्जेस्ट फंक्शन को। इसका मतलब है कि एक डिस्प्ले फंक्शन अपने से कुछ आउटपुट नहीं दे रहा, वो बल्कि इस फंक्शन से डिमांड कर रहा है, इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, फंक्शन का जो वैल्यू है उसी को वो डिस्प्ले में भेज रहा है। तो फंक्शन कॉल फंक्शन, और वही फंक्शन कौन, जो इसके मेंबर फंक्शन है। तो एक मेंबर फंक्शन दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। ये कहने का मतलब हमारा नेस्टिंग का मतलब होता है कि एक मेंबर फंक्शन दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है। उसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे। और देखिए मेन स्टेटमेंट बहुत छोटा हो जाता है उसके बाद, क्योंकि क्लास अगर डिफाइन कर लिया है, हमने ये क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, एक ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। ये किस टाइप का है, तो सेट टाइप का वेरिएबल है। यहाँ पे वही एम और एन वैल्यू है। अब यहाँ पर ये वैल्यू कहाँ से आएगा, तो ये फंक्शन लाएगा, फंक्शन यूजर से डिमांड करेगा। मान लेते हैं हमने यहाँ पर वैल्यू दिया 15 और 20, तो 15 और 20 दे दिया, लेकिन ये 15 20 यहाँ पे चला गया, एम और 20। लेकिन अब सवाल है कि हम चाहते हैं कि इसमें से कौन बड़ा है, तो बड़ा टेस्ट कौन करेगा, लार्जेस्ट फंक्शन करेगा। तो आगे सबसे पहले हमने इनपुट को चलाया, इनपुट में वैल्यू हमने पुट करके आगे आए वॉइड डिस्प्ले। अब सेकेंड नंबर पर, ये फर्स्ट नंबर पर अब रन हुआ, सेकेंड नंबर मेन प्रोग्राम से देखिए, ए के बाद हमने डिस्प्ले को रन किया। तो डिस्प्ले जब रन करेगा तो लार्जेस्ट वैल्यू में अब ये क्या करेगा, लार्जेस्ट फंक्शन को कॉल करेगा। अब ये एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, ये फंक्शन इसको कॉल कर रहा है, कॉल किया तो यहाँ पर चले आए इस मेंबर फंक्शन में। अब यहाँ पर चूंकि एम और एन का कंपैरिजन करना है, तो इसके पास पावर है, ये एम एन के वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। और कंडीशनल टेस्ट यहाँ पर हमने रखा, इफ़ एम इज ग्रेटर देन एन रिटर्न एम। ये तो फॉल्स हो जाएगा, पहले ही केस में एम बड़ा तो नहीं है, एल्स रिटर्न एन, मतलब रिटर्न ये क्या करेगा 20। ये 20 किसको रिटर्न करेगा, इस फंक्शन को। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, सी आउट लार्जेस्ट वैल्यू बराबर, ये फंक्शन रिटर्न किया 20, तो 20 करके बाहर आ जाएगा। मतलब हमने इनपुट लिया यूजर से, डिस्प्ले फंक्शन को चलाया, डिस्प्ले फंक्शन इंटरनली, इसी को बोल रहे नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। एक मेंबर फंक्शन दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल करके हमको रिटर्न दे रहा है, हमको डिस्प्ले में दिखा रहा है कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, जो वैल्यू हमने सप्लाई किया है। और उसके बाद रिटर्न 0 के बाद हम वापस आ गए। तो हम आशा रखते हैं कि प्रोग्राम को आप कैसे एक्सेस करेंगे वो पहले समझना होगा, और इस तरह से प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एक्सेस करने का पावर डेवलप कीजिए। अगर आप लाइन बाय लाइन इसको समझ पाते हैं तो खास करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बहुत ही आसान है। जो भी आपको वेरिएबल की ज़रूरत है, आप उस तरह का अपना क्लास वेरिएबल खुद से बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी डिपेंडेंसी कंपाइलर पर कम हो जाएगी और हम रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर बढ़ सकते हैं। और इसमें हमको खास करके क्लास और ऑब्जेक्ट बहुत ही मदद करता है। आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सिस्टम को समझना पड़ेगा, फंक्शन को समझना पड़ेगा, फंक्शन के डिक्लेरेशन को समझना पड़ेगा, उसके ऑपरेशन को समझना पड़ेगा, तभी आप प्रोग्राम बनाने में सक्षम हो पाएंगे। और इस तरह से प्रोग्राम 2-4 आप बना करके रन करने की कोशिश करेंगे। बुक में बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उनको देखने समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कॉल करेंगे, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और कोई प्रॉब्लम हम आशा रखते हैं नहीं होगी। अगर इसको प्रॉब्लम है, 1 बार 2 बार वीडियो को देखें, बार बार देखें, जब तक आप नहीं समझ पाते हैं तब तक देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।